हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब पदार्थ है, लेकिन ये कितने अलग अलग रूपों में मौजूद है। सोचिए, एक कुर्सी, ग्लास में रखा पानी और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब एक ही चीज के अलग अलग चेहरे हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? चलिए आज पदार्थ की इन्हीं अवस्थाओं के रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक किताब, एक गिलास दूध और एक गुब्बारे में भरी हवा, ये तीन बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली चीजें हैं, है ना? इनमें आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही दिलचस्प भी। ये सभी पदार्थ हैं, बस फर्क इतना है कि ये पदार्थ की तीन अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद हैं। और यही आज हमारा विषय है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे चारों ओर पदार्थ क्या है। फिर हम ठोस, तरल और गैस, इन तीनों अवस्थाओं को एक एक करके देखेंगे और आखिर में इन सब की तुलना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर चीजें इन अलग अलग रूपों में यानी ठोस, तरल या गैस में क्यों मौजूद होती हैं? मजे की बात यह है कि इसका जवाब उनके अंदर ही छिपा है। देखिए, पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं कुछ और नहीं बल्कि बस वो अलग अलग तरीके हैं जिनसे कोई पदार्थ बना है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जो सबसे छोटे कण हैं यानी पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो चलिए पहली अवस्था के बारे में जानते हैं, ठोस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कठोर और निश्चित होते हैं। हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें शायद ठोस ही हैं। ठोसों के कुछ खास गुण होते हैं। उनका एक निश्चित आकार और साफ सुथरी सीमाएं होती हैं। जैसे एक किताब या एक पत्थर को ही देख लीजिए, उनका आयतन यानी वे जितनी जगह घेरते हैं वो भी एकदम फिक्स होता है और उन्हें दबाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए तो वे इतने कठोर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, रबर बैंड के बारे में क्या? उसे खींचने पर तो उसका आकार बदल जाता है, तो क्या वो एक ठोस है? इसका जवाब है हाँ, वो बिल्कुल एक ठोस है। रबर बैंड बल लगाने पर अपना आकार बदलता तो है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं वो वापस अपने असली आकार में आ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बल लगा देंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए अपना आकार नहीं बदलेगा। अच्छा, एक और पहेली है, चीनी या नमक के बारे में क्या ख्याल है? जब हम उन्हें अलग अलग जार में रखते हैं तो वे तो जार का आकार ले लेते हैं, तो क्या वे ठोस हैं? यहाँ पर जो राज है वो ये है कि हमें पूरे ढेर को नहीं बल्कि उसके एक एक दाने को देखना है। चीनी या नमक का हर एक छोटा क्रिस्टल अपने आप में एक ठोस है, जिसका आकार हमेशा निश्चित रहता है, चाहे हम उसे किसी भी बर्तन में रखें। और ठोसों के बारे में एक आखिरी सवाल, स्पंज। ये एक ठोस है, लेकिन हम इसे आसानी से दबा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रहस्य स्पंज की अपनी बनावट में है। इसमें ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा फंसी रहती है। तो जब हम इसे दबाते हैं तो हम असल में ठोस को नहीं बल्कि उसी हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ठोस के बारे में हमारी समझ अब बिल्कुल साफ है। चलिए अब अगली अवस्था पर चलते हैं, तरल, यानी वो चीजें जो बह सकती हैं, जैसे कि पानी, दूध या जूस। तरल पदार्थ जो हैं वो ठोस से बहुत अलग होते हैं। इनका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता। इन्हें आप जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उसी का आकार ले लेंगे, लेकिन हाँ, इनका आयतन निश्चित होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये बह सकते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। तरल पदार्थों की एक और दिलचस्प खूबी है विसरण यानी डिफ्यूजन। इसका सीधा सा मतलब है चीजों का आपस में घुल मिल जाना। ठोस, तरल और यहाँ तक कि गैसें सभी तरल पदार्थों में फैलकर घुल सकती हैं। एक बढ़िया उदाहरण है वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस का पानी में घुलना। और जानते हैं, इसी वजह से पानी के जीव जंतु और पौधे जिंदा रह पाते हैं। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि तरल पदार्थों में विसरण की दर ठोस की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तरल अवस्था में कण जो हैं वो ज्यादा आजादी से घूमते हैं और उनके बीच ठोस के कणों की तुलना में ज्यादा जगह भी होती है। और अब हम आते हैं पदार्थ की तीसरी और सबसे गतिशील अवस्था पर, गैस। ये विस्तृत और मुक्त होती है। आपने कभी किसी गुब्बारे वाले को एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे भरते देखा है? बस यही गैसों के एक खास गुण को दिखाता है। गैसों के गुण इन्हें ठोस और तरल दोनों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है।
इनका न तो कोई अपना आकार होता है, न ही कोई निश्चित आयतन। ये तो बस फैलती जाती हैं, और ये फैलती भी बहुत तेजी से हैं। गैसों की इसी उच्च संपीड्यता का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसी गुण के कारण गैस की एक बहुत बड़ी मात्रा को एक छोटे से सिलेंडर में दबाकर भरा जा सकता है, जैसे कि हमारे घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी गैस या फिर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी। गैसों के तेज विसरण का सबसे बढ़िया उदाहरण जानते हैं? रसोई में पकता हुआ गर्मागर्म खाना, जिसकी महक हम तक पल भर में पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन की सुगंध के कण हवा में मिलकर बहुत तेजी से सफर करते हैं। गैस के कणों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और उनके बीच जगह भी खूब होती है। तो हमने ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब इन्हें एक साथ रखकर इनकी तुलना करते हैं ताकि इनके बीच का अंतर और भी साफ हो जाए। ये तालिका तीनों अवस्थाओं के अंतर को एकदम साफ दिखाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ठोस सबसे ज्यादा व्यवस्थित और स्थिर है, तरल कहीं बीच में आता है, थोड़ा स्थिर थोड़ा आजाद, और गैस सबसे ज्यादा बेतरतीब और मुक्त है। ये सब कुछ उनके कणों की गति और उनके बीच की दूरी का ही खेल है। अब जब हम इन तीनों अवस्थाओं को समझ चुके हैं तो एक आखिरी सवाल आपके लिए। हमने जाना कि ठोस ज्यादा घने होते हैं, लेकिन फिर बर्फ जो पानी का ही ठोस रूप है वो पानी पर तैरती क्यों है? इसका जवाब भी इसी विज्ञान में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।